नामा हेलो आदाब सलाम 14 मई 2018 दरवेश राबिया की खिदमत में दोस्ताना सलाम पेश करता है। दरवेश ने जब से राबिया से अदबी खत व किताबत का सिलसिला शुरू किया है, वो लफ्ज़ों की शख्सियत और अहमियत के बारे में गौर व फिक्र कर रहा है। वो सोच रहा है, अगर वो कैनेडियन दोस्तों को हेलो और हिंदुस्तानी दोस्तों को आदाब कहता है तो पाकिस्तानी दोस्तों को सलाम कहने में क्या हर्ज है। राबिया ने भी तो अपने ख़त का आगाज़ आदाब और अख्ताम फ़ी अमान अल्लाह से किया है। राबिया का फ़ी अमान अल्लाह पढ़कर दरवेश को याद आया, एक दफ़ा इसने अपनी एक बुज़ुर्ग कैनेडियन मरीज़ा को, जो लसानियत में तख़सीस रखती है, अंग्रेज़ी का अल्फाज की तारीख़ और मिजाज से वाकिफ़ थी। पहले बताया, जब दो दोस्त एक दूसरे से जुदा होते हैं, पंजाबी में रब रखा, उर्दू में अल्लाह हाफ़िज़, फ़ारसी में खुदा हाफ़िज़ शमा कहते हैं। फिर ये पूछा था कि अंग्रेज़ी में क्यों गुड बाय कहा जाता है। ये बात सुनकर इस माहिर लसानियात मरीज़ा ने मुस्कुरा कर कहा था कि गुड बाय भी एक ज़माने में गॉड बी विद यू हुआ करता था, जो कसरत इस्तेमाल और सेकुलर मिजाज से गुड बाय बन गया। दरवेश को अंदाज़ा हुआ कि इसके बहुत से सेकुलर दोस्त जो किसी आसमानी ज़मीनी खुदा पर ईमान नहीं रखते, वो रिवायत के जैसे खुदा हाफिज़ कह देते हैं। इसलिए इसने एक हवाले से शेर लिखा था, समझ लेना मुझको बहुत अकीदत है, वो आदतन जो नाम खुदा लिया मैंने। दरवेश राबिया के खतूत पढ़कर हैरान होता है और सोचता है कि जवानी में ही राबिया की शख्सियत में इतनी दानाई और गहराई कहाँ से आ गई। शायद ये इसका राबिया बसरा की तरह रज्जगा करना और रातों की तारीकी में तन्हाई में ज़िंदगी के राजों के बारे में गौर व खौस करने का हासिल है। आखिर वो रातों को जागने वाली फ़नकार वो है जिससे ज़िंदगी ने बसीरतों के तोहफे दिए हैं। अब वो अंधेरे में भी देख सकती है, यही दानाई की निशानी है। दरवेश ने एक दफ़ा कहा था, विजडम इज़ इनर लाइट देन हेल्प्स पीपल सी इन द डार्क। दरवेश को ये जानकर बहुत मुसरत हुई कि राबिया को इस पर एतमाद भी है और एतबार भी, क्योंकि इन्हीं बुनियादों पर ही दोस्ती की इमारत तामीर होती है। दरवेश राबिया के खतूत पढ़कर सोचता है, ऐसा क्यों है कि दरवेश न जाने कितने लोगों से अक्सर मिलता है, लेकिन फिर भी इनको नहीं जानता, इनको नहीं पहचानता। वो इसके लिए अजनबी है। लेकिन राबिया, जिससे वो कभी नहीं मिला, लेकिन यूँ महसूस करता है जैसे मुद्दतों से जानता है, पहचानता है। इस ताल्लुक़ से दोस्ती की खुशबू आती है। दरवेश राबिया से पूछना चाहता है, इस दोस्ती का राज क्या है। दरवेश राबिया के ख्याल से मुत्तफ़िक़ है, जब लोग अपना एक आइडियल चुनते हैं तो इसके रूप में ढलने लगते हैं। पसंदीदा अदीब, शायर, दानिश्वर पर तहक़ीक़ कर रहे होते हैं, इनकी तख़लीक़ात और सवाने उम्र भी पढ़ रहे होते हैं, तो ख़ुद भी धीरे धीरे इसके क़ालिब में ढल रहे होते हैं, इसका फ़लसफ़ा, तर्ज़ ज़िंदगी अपना रहे होते हैं। ये तब्दीलियाँ इतनी गैर इरादी और लाशऊरी तौर पर हो रही होती हैं कि इन्हें ख़ुद भी इसका अंदाज़ा नहीं होता। दरवेश राबिया की तख्लीक़ी ज़िंदगी के बारे में मुतजस्सिस है। इसने राबिया के जितने अफ़साने पढ़े वो इनसे बहुत मुतासिर हुआ। ऐसे यूँ लगता है राबिया अफ़साना निगार का एक कदम शऊर और दूसरा लाशऊर में होता है। वो जानना चाहता है, राबिया को कब अंदाज़ा हुआ कि इसके अंदर एक फ़नकार, एक अफ़साना निगार छुपा बैठा है। इसने जब अफ़साने छपवाने शुरू किए तो इसके दोस्तों और रिश्तेदारों और अतीबों नखदों का क्या रद्द अमल रहा था। दरवेश जब गमे रोज़गार से फारिग हो जाता है तो शाम को कभी दरवेशों के डेरे पर चला जाता है, जहाँ इसके शहर के दीगर दरवेशों से मुलाकात होती है। वो कभी फैमिली ऑफ द हार्ट के सेमिनार का एहतमाम करता है ताकि दूसरे शहरों और मुल्कों से आए अदीबों और दानिशवरों की पज़ीराई कर सके। दरवेश समझता है, इन शायरों, अदीबों, फ़नकारों और दानिशवरों की जो क़ियत में होते हैं, इन्हें रिवायत को, शारा को छोड़कर अपने मन की पगडंडी पर सफ़र करना शुरू किया होता है। तख्लीक़ी अक़लियत के बाकी शायरों और दानिशवरों की दोस्ती और ताउन की ज़रूरत होती है ताकि वो रिवायती अक्सरियत के दबाव में कहीं मीर तक़ी मीर की तरह ज़हनी तवाज़ुन ना खो बैठें और स्लोया पेलेट, अर्नेस्ट हेमिंगवे और विंसेंट वैन की गो की तरह ख़ुदकुशी न करें। तख्लीक़ी अक़लियत की आज़माइशों और कुर्बानियों में बहुत कम लोग वाक़िफ़ होते हैं। तख्लीक़ी अमल दोधारी तलवार पर चलने के मुतरादिफ़ है। अब्दुल मतीन फरमाते हैं, मेरी अज़मत का निशा, मेरी तबाही की दलील, मैंने हालात के ढांचों में न डाला खुद को।
درویش کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے، خوشگوار موسم میں اسے دعوت دے رہا ہے۔ درویش کی خواہش ہے وہ ایک لمبی سیر کے لیے جاتا ہے۔ ان لمبی سیروں کے دوران درویش کے ذہن میں تازہ خیالات بھی دبا ہوتے ہیں، اس لیے رابعہ سے اب اجازت چاہتا ہے۔ شکریہ۔